त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवत अनुरागी बंधुओं और गीता ज्ञान के इस विशेष सत्र में उपस्थित विशिष्ट महानुभावों, सब पर भगवान गोविंद की प्रेम और स्नेह की, उनके आशीर्वाद की वर्षा हो, ऐसा हमारा भगवान श्री गोविंद से अनुनय विनय और प्रार्थना है। समग्र विश्व पर भगवान श्री गोविंद का प्रसाद बरसता है, उनकी दया और कृपा टपकती है और हम सभी उनकी दया और कृपा की वर्षा में अपने को भिगोते हैं। उनकी कृपा तो समस्त जीवों के लिए है, समस्त प्राणी मात्र के लिए है, लेकिन जो उनके विशेष भक्त हैं उन पर तो श्री भगवान की कृपा विशेष रूप से रहती है। वह कभी समाप्त नहीं होती। अविरल रूप से श्री भगवान गोविंद अपने भक्तों पर एक विशेष प्रकार की दृष्टि रखते हैं और उस दृष्टि से हम उन्हें तो नहीं देख पाते, उनकी दृष्टि को तो नहीं देख पाते, लेकिन उनकी दृष्टि रहती है और वे हमारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति में पूरी तरह से सहयोग करते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को प्रणाम करके, दंडवत नमन करके इस भगवत गीता ज्ञान के विशेष सत्र को हम आरंभ कर रहे हैं। आइए चलते हैं अध्याय संख्या 16, अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 16, क्योंकि कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 15 पर चर्चा को विराम दिया था और आज की चर्चा श्लोक संख्या 16 के भावों पर हम केंद्रित करना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा, कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। हे अर्जुन, सुकृत कर्म का तो परिणाम सात्विक निर्मल कहा गया है, परंतु राजस कर्म का परिणाम दुख कहा गया है और तामस कर्म का परिणाम अज्ञान कहा गया है। इस श्लोक में श्री भगवान ने 3 सिद्धांतों की स्थापना की और ये कहा कि जो सात्विक कर्म है उनका जो फल है वह श्रेष्ठ कर्म जो हैं सुकृत है, दुष्कृत और सुकृत। तो सुकृत कर्म का जो परिणाम है वह सात्विक और निर्मल है।
एक बात। दूसरी बात कही कि जो राजस कर्म है उसका परिणाम दुख है। और तीसरी बात कही जो तामसी कर्म है उसका जो परिणाम है वह अज्ञान है। तो तीन सिद्धांत यहाँ पे श्री भगवान के द्वारा तीन प्रकार के सिद्धांत इस श्लोक संख्या 16 में स्थापित किए गए। और ये सिद्धांत जो है वह पूरी तरह से, उसको लोग सामान्य भाषा में 100% कहते हैं, लेकिन 100% से अधिक जो हो सकता है, 100% से अधिक जो हो सकता है, उसमें इस सिद्धांत में जो शुद्धता है वह 100% से अधिक है। तो इस बात पर आप दृष्टि रखें और भगवान के द्वारा जो ये भाव कहा गया है, प्रदर्शित किया गया है, इसके समग्र भावों पर आप एक दृष्टिपात करें और देखें कि श्री भगवान के द्वारा जो बात कही गई है वह वास्तविक रूप से पूरी तरह से सही है। सुकृत जो कर्म है, अच्छे कर्म हैं, उनका परिणाम सात्विक है, निर्मल है। परंतु राजसी जो कर्म है उनका परिणाम दुख है। और जो तामसी कर्म है उनका परिणाम अज्ञान है, अंधकार है। जहाँ पे अंधकार है वहीं अज्ञान है, पतन है, विनाश है। तो ये जो सिद्धांत है, ये विशेष सिद्धांत श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया है। और इस सिद्धांत पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे। तो पहला सिद्धांत, सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम। ये पद हैं आज के। क्या है इसका जो पूर्वार्ध अंश है? कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम। बिल्कुल स्पष्ट बात है। जो सुकृत हैं, जो उत्तम कर्म हैं, जिनको शास्त्रों ने उत्तम कहा है, श्रेष्ठ कहा है, जिन्हें सुकृत कहा है, उन कर्म, सुकृत कर्मणः, सुकृत कर्म का सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक निर्मल फल आहु कहा जाता है, कहा गया है। तो आज की चर्चा को हम इसी पर केंद्रित करेंगे और फिर शेष सत्रों में जो श्री भगवान के द्वारा अन्य दो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं कि राजसी कर्मों का जो परिणाम है वह दुख है और तामसी कर्मों का जो परिणाम है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो आज की चर्चा को हम आरंभ कर रहे हैं। सुकृत क्या है? सुकृत क्या है? सुकृतस्य कर्मणः, सुकृत कर्म क्या है? ये है पहला विचार है। तो हम तो इस संबंध में एक विषय से हटकर एक बात कहना चाहते हैं। श्री भगवान का, श्री भगवान गोविंद का जितना अधिक स्मरण हो सके और संसार का, संसार के विषय का
जितना विस्मरण हो सके। देखिए, हमारा जो कथन है, मेरी जो प्रस्तुति है, वह मेरी अपनी नहीं है, न अध्ययन की है। वह श्री भगवान के द्वारा कुछ कहे गए विचारों को हम आपके समझ प्रस्तुत करते हैं और जैसा विचार देते हैं। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई वो विचार कहाँ भगवान देते हैं, लेकिन हमको लगता है कि एक नया विचार स्वतः प्रकट हो जाता है। हम किसी तथ्य की, किसी विषय की, किसी प्रसंग की व्याख्या जब करना चाहते हैं तो एक नया विचार आ जाता है मन में। तो हम सोच नहीं पाते हैं कि वो विचार आया कहाँ से, किसने प्रस्तुत किया, किसने दिया। तो विचार कहीं से आया, और विचार का जहाँ से भी आया तो आपकी समझ प्रस्तुत किया गया, वह कहा गया। तो जो विचार कहा गया, प्रस्तुत किया गया, तो वो कहीं से आया ना, तभी तो प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे जो सुकृतस्य कर्मणः पद है, इसमें हमारी जो समझ है, क्योंकि हमें इसका कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो हमारी समझ में हम एक नई परिभाषा या नई बात कहना चाहते हैं कि जो श्री भगवान का जितना स्मरण हो सके अधिकाधिक रूप से, और संसार का जितना विस्मरण हो सके अधिकाधिक रूप से, तो वो सुकृत कर्म है। इससे बड़ा संसार में कोई भी सुकृत कर्म नहीं है। इस विचार को हम आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रखते हैं कि जो सुकृत कर्म है वह भगवान श्री गोविंद का स्मरण, और वो नित्य हो जाए। देखिए, अभी तो हमारे अंदर संसार के विषय के स्मरण की नित्यता है, संसार के विषयों के स्मरण की नित्यता है, और भगवान श्री गोविंद के विषय का विस्मरण है। क्योंकि जब जिस काल में संसार का स्मरण होता है तो उस काल में भगवान श्री गोविंद विस्मृत हो जाते हैं। बहुत सीधी बात है ये। अभी हम जो हैं वो संसार के विषयों में, संसार के विषयों का स्मरण करते हैं। तो जब संसार के विषयों का स्मरण है तो भगवान श्री गोविंद तो अपने आप विस्मृत हैं। तो ये सुकृतस्य कर्मणा नहीं है, नहीं, कभी नहीं। यह वह कर्म है जिसे हम स्वीकृत नहीं कह सकते। तो सुकृत कर्म की परिभाषा में परमात्मा का अधिकाधिक स्मरण और संसार का अधिकाधिक विस्मरण किस मात्रा में आप करते हैं ये आप जानें। अब हमारा तो नित्य प्रति अधिक समय संसार में ही रहता है, तो सुकृत कर्म कहाँ है। तो ये हमने विचार दिया है, श्री भगवान गोविंद ने कहा ऐसा कहो और सुकृत कर्म की परिभाषा करो। तो सुकृत कर्म की हमने एक ये परिभाषा की है। हमारे विचार में, समझ में ये बात आ रही है, और इस विचार को, ये विचार कोई सामान्य विचार नहीं है, ये विचार बहुत विशिष्ट है कि गोविंद का स्मरण होने लगे। केवल संसार के विषयों के स्थान पर
भगवान श्री गोविंद का स्मरण होने लगे और संसार के विषय विस्मृत हो जाएं, तो समझना चाहिए कि पूरी तरह से सुकृत कर्म हो रहा है, श्रेष्ठ और उत्तम कर्म हो रहा है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये मानना चाहिए कि मिश्रित कर्म हो रहा है, गोविंद का भी स्मरण हो रहा है और भगवान संसार में भी लिप्त हैं। इसी को व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ कर्म है, जो उत्तम कर्म है, उसकी हमने एक परिभाषा की। लेकिन फिर इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं कि सुकृत कर्म क्या है। तो दूसरी परिभाषा हम दे रहे हैं। चलिए, भगवान गोविंद हमारे स्मरण में नहीं आते, संसार स्मरण में आता है, तो फिर दूसरा मार्ग स्थापित करना पड़ेगा। एक मार्ग नहीं समझ में आता है, जैसे किसी स्थान को जाने के लिए एक मार्ग कठिन प्रतीत हो, तो हमारा प्रयास रहता है कि भाई को दूसरा मार्ग खोज लो जो सहज हो, सुगम हो। तो हम कोई दूसरा मार्ग खोज लेते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हम कुछ दूसरा खोजने का प्रयास करते हैं। तो दूसरी सुकृतस्य कर्मणः का जो व्याख्या है वो और दे रहे हैं हम। वो व्याख्या ये है कि जो कर्म दूसरों की निस्वार्थ सेवा के लिए होते हैं, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसमें स्वार्थपरता का जो बिंदु है वह विलग है, वह पृथक है। जहाँ पर स्वयं के स्वार्थ की भावना है, जहाँ पर स्वयं का स्वार्थ छिपा हुआ है पीछे से है। कर्म तो प्रतीत होता है कि ये दूसरों की भलाई के लिए है, लेकिन उस भलाई के लिए, उस कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए जो कर्म हो रहा है उसमें यदि अपना कल्याण छिपा हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए तो हर कर्म अच्छा होता है, इसे सुकृत कहा जाता है। अच्छा कर्म है भाई, दूसरों का लाभ हो रहा, भलाई हो रही है। लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा भी अपना हित छिपा हुआ है, अपना स्वार्थ छिपा हुआ है, स्वार्थ छिपा हुआ है, तो वो सुकृत नहीं कहा जा सकता। जैसे एक शुद्ध दूध हो और उसमें जल की मिलावट ना हो, गाय से दुहा जाए वो और उस दूहे हुए दूध में जल ना मिलाया जाए, तो वो पूरी तरह शुद्ध होगा ना। और थोड़ी सी जल की मात्रा मिला दी गई तो वही जल, वही जो दूध था है, वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं रह गया, नहीं रह गया। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म है, जिसकी हम दूसरी भाव की व्याख्या कर रहे हैं, वह श्रेष्ठ कर्म ये है कि दूसरों के हित के लिए कर्म किया जाए, और दूसरों के हित के लिए जो कर्म किया जाए उसमें स्वयं का हित न हो। समझिए इस चीज को आप, स्वयं के हित का हित न हो उसमें। क्या कभी आपने ऐसा कोई कर्म किया है जिसमें दूसरों का हित मात्र हो और स्वयं के हित का भाव का अभाव हो, ना हो, कोई भाव नहीं है।
तो ऐसा भी कर्म जो है, जो जैसे नदी का जल बहता है और उस बहते हुए जल से लोग उसका उपयोग करते हैं और उस जल का उपयोग करके अपने जीवन को चलाते हैं। नदी का जल बह रहा है और दूसरों के कल्याण के लिए बह रहा है, और बहने पर वह जो जल है, वह नदी जो है, दूसरों से कुछ नहीं चाहती और ना वो अपेक्षा करती, ना उसे मिलता है। अपना जल बांट रही है, वो अपना जल बांट रही है। तो इसी प्रकार से हम दूसरों के स्वार्थ के लिए कर्म करें और उसमें स्वयं का कोई भी हित कल्याण का भाव न आ जाए, तो ये जो सुकृतिस्य कर्मणः पद प्रयोग किए हैं दो शब्दों, ये उसकी परिधि में आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही कठिन कार्य है। सुकृतिस्य कर्मणा जो है ये बहुत कठिन है, कोई सहज भाव नहीं दे रहा है यहाँ पे। आप जहाँ तक विचार करेंगे कि दूसरों के हित के लिए हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो है स्वयं के हित का भाव छिपा रहता है। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। कि स्वार्थ से ही सब लोग, इसने स्वार्थ परता के कारण ही सभी लोग दूसरों से स्नेह करते हैं। सुर की, देवताओं की, मनुष्यों की, सुर नर मुनि और मुनि जनों की, ऋषियों की भी ये परंपरा है, रीति है। गोस्वामी जी का ये स्पष्ट कथन है। तो जहाँ पर स्वार्थ के भाव का अभाव हो जाए, तो समझना चाहिए कि जो ये कर्म हो रहा है ये स्वार्थी भावना से नहीं हो रहा है, ये दूसरों के हित के भाव से हो रहा है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम दूसरों का स्वार्थ करके धन की अपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे बहुत से सामाजिक संगठन जो हैं वह इस पूरे देश में फैले, पूरे विश्व में फैले हुए। हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो बहुत लोगों ने इसको NGO कहते हैं कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो फैले हुए हैं और उनका जो उद्देश्य है, जैसे सरकार ने समाज के कल्याण के हित के लिए काफ़ी पर्याप्त धन का प्रावधान किया है, और वो जो धन है वह स्वयं वो जो सेवी संस्थाएं हैं या दूसरों की सेवा के लिए जो कार्य करती हैं उनको वो देते हैं धन। लेकिन अधिकाधिक जो संगठन दूसरों के हित का कार्य करते हैं, चिकित्सा का हित कर रहे हैं, वृद्धावस्था आश्रम खोले हुए हैं और तमाम तरह के हैं, वो तो असंख्य प्रकार के हैं। तो उनकी जो दृष्टि है वह दृष्टि सरकार से धन ले करके, अनुदान ले करके दूसरों की सेवा करने के प्रति नहीं है। उससे धना लाभ क्या, धन के लाभ की अपेक्षा है उससे, और वैसे वैसा क्रियान्वयन भी। तो ये सुकृत नहीं है कि भगवान के द्वारा जो ये शब्द कहे गए हैं सुकृतस्य कर्मणः, इसमें नहीं आते वो, ये उससे बाहर है। तो ऐसा कोई कर्म हो। उसी प्रकार हम संपत्ति, किसी की संपत्ति को हम देते हैं, उससे संपत्ति चाहते हैं। किसी
कर्म को करके हम ऐश्वर्य चाहते हैं, किसी कर्म को करके हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, किसी कर्म को करके हम पद चाहते हैं, किसी कर्म को करते हम विषय भोग चाहते हैं, सहायता करके। तो वो सुकृतस्य कर्मणा की परिधि में नहीं आता, वो इस परिधि से बाहर है। श्री भगवान ने कहा सुकृतस्य कर्मणा, तो ये दूसरा भाव हम दे रहे हैं। आज दूसरा भाव हम दे रहे हैं कि जहाँ पर हम दूसरों की सहायता, सेवा, दूसरों के लाभ के लिए कर्म करें और उसमें स्वयं का के लाभ का भाव जहाँ पर न हो, तो ये समझना चाहिए कि वह सुकृतस्य कर्मणा है। और ये बहुत कठिन है, कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये बहुत कठिन है। ऐसा होता नहीं, फिर ऐसा नहीं होता। तो ये सुकृतस्य कर्मणा जो है श्रेष्ठ कर्म है। ये दूसरा भाव हो गया हमारा। तो दूसरे भाव में, एक भाव में तो हमने कहा कि श्री भगवान का स्मरण हो और हमारा संसार के विषयों का विस्मरण हो, तो ये सुकृत कर्मणा है। दूसरे भाव में हमने ये कहा कि सुकृत कर्म वो हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं।